थे, एक तरह से हमारे मनपा आयुक्त जो है तो नगर सेवकों को बस धमकियों का सिलसिला है। कैसा? कहीं सदस्यता रद्द कर दूंगा, कहीं है तो किधर 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 हुआ ये ऐसा? पेपरों में आ रहा है। नहीं, मैंने ये पढ़ा नहीं और इस चीज की मालूमात ले बगैर मैं उस पर बात नहीं कर सकता। अतिक्रमण को लेकर जो शहर में देखिए, अतिक्रमण को लेके आप लोगों ने, सब पत्रकारों ने, मीडिया ने सहयोग करने को ना, ये शहर को सबसे अच्छा रखने की जिम्मेदारी अपनी सबकी है, तो उसका तरीके से होने को ना और रूल से फॉलो करके होने को ना। उसके लिए गरीबों पे अन्याय अत्याचार, मैं देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अतिक्रमण में कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, ये मेरा खुद का मानना है, पर वो करते समय प्रोसेस से, उसकी लॉफुल वजह से, ये जो कॉर्पोरेशन है वो महाराष्ट्र महानगर पालिका कायदा से चलती, तो उस कानून के हिसाब से वो कारवाई होणे को. सर, रमजानचा महिना पुढे 19 तारखेला सुरू होत आहे, त्यांचा आपल्या गाड्या लागतात, छोट्या गाड्या लागतात, या संदर्भात आपण काय? माझं मत असं आहे की तुम्ही 1 वर्षापासून हा मुद्दा तुमच्या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मांडताय, बरोबर आहे का चूक आहे? शेवटी तिथले ते छोटे दुकानदार आणि मनपा अशी मिळून हॉकर झोन तयार केल्याशिवाय तो प्रश्न काही निकाली लागणार नाही. त्या प्रश्नाच्या दिशेने वाटचाल चालू आहे. रमजानचा महिना असल्यामुळे या महिन्यामध्ये तिथे खूप गर्दी होते, त्या गर्दीमुळे त्याची उपाययोजना करायच्या सूचना मी प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. शहर में ऐसी चर्चा है, पुलिस कमिश्नर की तरफ से कॉर्पोरेशन को लेटर जारी हुआ है जिसमें ड्रग्स माफियाओं को लेकर उनके घर तोड़ने की कार्रवाई की जाने वाली है। नहीं, मेरे को इस बारे में मालूमात नहीं, मालूमात लेके बोलूंगा आपको. कल शहर में क्रिप्स आए थे, क्या चर्चा हुई आपके साथ? नहीं, जो आपसे बात की वही चर्चा अंदर हुई. उनको जो इंफॉर्मेशन महापालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट से, निबंधक के तरफ से चाहिए थी, वो सब इंफॉर्मेशन उनको दी. कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में उनका सवाल था कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो हमने बोला है कि वो इंफॉर्मेशन सही करके आप भेज दो उनको. सर, बीजेपी लीडर ने ये दावा भी किया कि 3 सदस्य कमेटी है तो नियुक्त की जाएंगी. कौन बीजेपी में? तो मेरे सामने नहीं किया, आपके सामने किया होगा. मीटिंग में जो हुआ, जिसमें मैं उपस्थित था, उस उपस्थिति में खाली हमने रिव्यू लिया है उसका, और रिव्यू में जो कमियां रही थी उनके मालूमात में, तो वो क्लियर करिए. सर, रोशन गेट पे और शागन में जो है तो सर हर साल की तरह जो है तो टेम्पररी गाड़ियां लगाते सर, फ्रूट के, इसके, उसके, खजूर के, तो सर क्या उसके लिए कुछ छूट मिलेगी? नहीं, सवाल ये है कि ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते, ये सवाल पहले मनपा आयुक्त से कीजिए, वो कुछ मेरे से बातचीत करेंगे तो फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगा. इस पे संजय राउत ने भी ट्वीट किया है. संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदू की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. हिंदू महाराष्ट्र में नहीं, छत्रपति संभाजीनगर में हिंदू की जो हाथगाड़ी धारक है उन पे कार्रवाई हो रही है, इसको कैसे? तो आपने सुने होंगे, मैंने तो बोला, हाथगाड़ी कोई भी धर्म, रिलीजन पे अतिक्रमण रहता नहीं. अतिक्रमण रहता है, और ये शहर को अच्छा रखने की, साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हम सभी सिटीजन्स की है, सिर्फ प्रशासन की और कोई पॉलिटिशियन की नहीं. यहाँ के रहने वाले आवाम की भी वो 100% जिम्मेदारी है. फर्ज को साथ में लेके अपने को काम करना पड़ेगा. सर, उसूलन देखा जाए तो मनपा की जिम्मेदारी है कि वो हॉकर जोन, पार्किंग जोन पहले बनाना चाहिए, फिर अतिक्रमण की या हाथगाड़ी की गाड़ियों को हटाना चाहिए. तो 100% हमारे पास ना हॉकर जोन है ना पार्किंग. आप देखो, पिछला क्या हुआ उससे मेरे को कोई नहीं बोलना, पर हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं. आज कुछ बोलूंगा नहीं उसके ऊपर, तैयारी करना पड़ेगी. प्रशासन, कोई भी हॉकर जोन करना इतना आसान काम नहीं रहता, उसकी तैयारी प्रशासन की तरफ से करने को हमने बोला है कि इसके कोई जोन, हॉकर जोन क्रिएट करो, वो जगह अच्छी क्रिएट करो, वहां पे क्या करने का है उसका एक प्लान करने को 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, जब तक उसका प्लान रेडी होगा. शहरवासी आज भी जो है तो 8 दिन बाद पानी, पीने का पानी आता है शहरवासी. उसका जो 8 दिन का गैप है, तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन में है. एकदम फास्ट निर्णय किया और फिर एकदम गैप कम करा और फिर बढ़ गया, तो तकलीफ वाली बात है. तो प्रशासन को उसकी तैयारी पूरी करने दो, फिर आपसे बातचीत करेंगे. चलो.